दोस्तों, जब से हम पैदा होते हैं बचपन काल से ही न जाने कैसे कैसे हमारे अंदर डर भर दिए जाते हैं और ये डर कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इन डर के साथ हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं और कभी भी इस डर का सामना करने की कोशिश नहीं करते। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम युवा होने लगते हैं, वैसे वैसे ये डर हमारे मन पर और भी ज़्यादा हावी होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जब हम इन जिम्मेदारियों का सामना करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उस डर का सामना कर सकें। और ये डर हमारे मन में यूं ही पनपता रहता है और हमें जीवन भर यूं ही सताता रहता है। ये डर कुछ भी हो सकता है। अच्छी नौकरी न पाने का डर, अच्छा व्यापार न चलने का डर, घर में सभी के स्वास्थ्य बिगड़ने का डर। क्या होगा अगर हम ऐसा न कर पाए? क्या होगा अगर हम वैसा न कर पाए? क्या होगा यदि मैंने अपने भविष्य के लिए पैसे न जोड़े? ऐसे अनेकों डर हमारे मन में पनपते रहते हैं और जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, यह कहानी आपको यही समझाने वाली है कि किस तरह से हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और इस डर का सामना करना भी चाहिए। किस तरह से आप डर मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था, जिसका राज बहुत ही विशाल था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी न थी। धन, वैभव, संपदा, हर चीज भरपूर मात्रा में थी। उस राजा के पास हर वो सुख सुविधाएं थी जो उसे चाहिए थी। लेकिन उस राजा के मन में एक अजीब सा डर था, क्योंकि उसके आस पड़ोस के राज्यों ने अपनी सेना की संख्या को बढ़ा दिया था और उसे अब यह डर भी सता रहा था कि कहीं वो हम पर आक्रमण न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरा राज्य बिखर जाएगा, मेरी प्रजा बेघर हो जाएगी, न जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये सारा भय उसके मन में कुछ इस तरह से घर कर गया था कि उसे एक पल के लिए चैन नहीं था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो इसी चिंता में लगा रहता था कि कैसे इस डर का सामना किया जाए, इस डर से मुक्त हुआ जाए, कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। एक दिन उसने अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उनसे अपनी समस्या का हल पूछा। सभी विद्वानों ने राजा की समस्या को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर काफी सोच विचार करने के बाद उन विद्वानों ने राजा को अलग अलग तरीके की तरकीबें बतानी शुरू कर दी। कोई कहता, हे राजन, आप अपनी सेना को और बढ़ा लीजिए। कि कोई कहता है कि आप उन शत्रुओं से मित्रता कर लीजिए जिससे हमला करने का खतरा टल जाएगा, या फिर आप खुद जाकर मिलें और उनके सामने शांति का प्रस्ताव रखें। लेकिन राजा को उन सभी विद्वानों की तरह तरह की तरकीबें पसंद नहीं आई, जिस कारण राजा और भी चिंतित हो गया, क्योंकि उसे इस समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं मिल रहा था और वह इस चिंता में और भी ज़्यादा डूब गया था। राजा को इस डर का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किस तरह से अपने राज्य को पड़ोसी राज्य के हमलों से बचा सके। राजा बहुत कोशिश कर रहा था कि वो इस समस्या का समाधान निकाल सके, लेकिन फिर भी उसे कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। एक दिन राजा बहुत चिंतित था और वो इस चिंता में इस कदर डूबा हुआ था कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे ये भी पता नहीं चल रहा था। तभी वहां पर उस राज्य का मंत्री आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, हम अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों के हमले से बचा सकते हैं। राजा ने जैसे ये बात सुनी, राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, बताओ किस तरह से हम अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों के हमले से बचा सकते हैं। इस पर वो मंत्री कहता है, हे राजन, हमारा राज्य बहुत छोटा है। यदि हमने सेना को बढ़ा भी दिया
तभी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते और न ही हमारे पास उनसे मित्रता करने का कोई अवसर है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा राज्य बहुत छोटा है। जब वो चाहें तब वो हमारे राज्य पर हमला करके हमारे राज्य को हड़प सकते हैं। इसलिए वो हमारे शांति का प्रस्ताव भी ठुकरा देंगे। इसलिए हमारे पास अब केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है। इस पर वो राजा बड़ा ही उत्तेजित होकर कहता है, मंत्री जी बताइए, वह कौन सा उपाय है जिससे हम पड़ोसी राज्य के हमले से अपने राज्य को बचा सकते हैं। इस पर वो मंत्री कहता है, हे राजन, हमारा राज्य बहुत ही छोटा है और हम अगर चाहें तो राज्य के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर सकते हैं और आपके महल को चारों ओर से एक लोहे की दीवार से बंद कर सकते हैं। और ये दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए कि कोई भी आक्रमण इसे भेद ना पाए। और इस लोहे की दीवार में केवल एक ही गुप्त मार्ग होगा और उसके बारे में केवल आपको पता होगा और आप ही गुप्त मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये गुप्त मार्ग जमीन के नीचे होते हुए एक सुरंग से आपको दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचा देगा। और इस गुप्त मार्ग के बारे में इस राज्य के कुछ खास लोगों को ही पता होना चाहिए, ऐसे कुछ भरोसेमंद लोग जिन पर आप भरोसा करते हो। राजा को मंत्री की बात समझ आ जाती है, इसलिए वो राजा अपने राज्य के मंत्रियों को राज्य के चारों ओर दीवार खड़ी करने के लिए आदेश दे देता है और कहता है, ये दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए कि इसे भेदा न जा सके। कुछ ही महीनों में ये दीवार बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही ये दीवार तैयार होती है, राजा खुशी के मारे झूम उठता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह सोचता है कि अब तो मेरा पूरा राज्य सही सलामत है, पूरी तरह से सुरक्षित है और अब इस पर किसी भी आक्रमण का कोई असर नहीं होने वाला। वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो अब ये सोचने लग गया था कि अब उसे किसी भी आक्रमण से कोई खतरा नहीं है। और इसकी तसल्ली करने के लिए वह सभी विद्वानों को एक बार फिर से अपने राज्य में बुलाता है। सभी विद्वान राजा के आदेश पर महल में एक समय के अनुसार उपस्थित हो जाते हैं। तभी राजा उन विद्वानों से कहता है, बताओ, क्या अब मेरी जान को कोई खतरा है? क्या अब मेरे राज्य को किसी आक्रमण से डरने की आवश्यकता है? इस पर अधिकांशतः विद्वान ये कहते हैं, हे राजन, अब तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपने महल के चारों ओर जो दीवार खड़ी करवाई है उसे भेदा नहीं जा सकता, इसलिए आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपका राज्य भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उन विद्वानों में से एक विद्वान खामोश खड़ा था। राजा की नज़र उस विद्वान पर पड़ती है। राजा ने उस विद्वान से कहा, आप खामोश क्यों हैं? क्या आपको अभी भी संदेह है कि हमारे राज्य पर आक्रमण किया जा सकता है और इस दीवार को भेदा जा सकता है? इस पर वह विद्वान मुस्कुराता है और कहता है, हे राजन, आपने सभी बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ पर बुला लिया और अपने मन की तसल्ली के लिए उनसे ये प्रश्न भी पूछ लिया कि आपका राज्य सुरक्षित है या नहीं। और इन सभी विद्वानों ने आपको तसल्ली भी दे दी कि अब आपका राज्य पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अभी भी एक ऐसा महान ज्ञानी व्यक्ति है जिससे आपने अभी तक राय नहीं ली, और वो है महात्मा बुद्ध, जो हमारे राज्य में पिछले 2 दिनों से आए हुए हैं और वह अपने भिक्षुओं के साथ हमारे राज्य के पास ही वाले वन में रुके हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें निमंत्रण देना चाहूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो। इस पर वो राजा कहता है, यदि वह इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, तो उन्हें अवश्य निमंत्रण दे दो। मैं उनसे अवश्य मिलना चाहूँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा, क्या कोई अभी भी ऐसा रास्ता बचा है जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता है? राजा के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह विद्वान तुरंत ही महात्मा बुद्ध को महल में आने का निमंत्रण भेजता है। निमंत्रण मिलने पर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य महल आ पहुंचते हैं।
महात्मा बुद्ध के आगमन पर राजा खुद द्वार पर खड़े होकर उनका स्वागत करता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने राज्य के चारों ओर लोहे की एक मोटी दीवार बनवा ली है और ये दीवार इतनी मोटी है कि इसे भेदा नहीं जा सकता। ये दीवार हमने इसलिए बनवाई है ताकि पड़ोसी राज्य अगर हम पर हमला करे तो उस आक्रमण से हमारे राज्य को कोई हानि न हो और कोई भी शत्रु इन दीवारों को भेद कर हमारे महल में प्रवेश न कर सके। और इस महल में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही मार्ग है जिसे केवल मैं जानता हूँ। वह पूरी तरह से गोपनीय है। लेकिन अब मेरे मन में एक और शंका है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी जान को खतरा हो सकता है? क्या मुझे कोई हानि हो सकती है? क्या कोई भी शत्रु अभी भी महल में घुस सकता है? इस पर तथागत मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुमने सब कुछ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। इस पर वो राजा चौंक जाता है और कहता है, हे गुरुवर, वो कौन सी गलती है जो मैंने की है जिस कारण मेरी जान को खतरा हो सकता है? इस पर तथागत कहते हैं, हे राजन, तुमने चारों ओर लोहे की मोटी दीवार खड़ी कर दी। तुमने यह ध्यान रखा कि कोई तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करता है तो तुम्हारा राज्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे, कोई भी तुम्हारे महल में प्रवेश न कर सके। लेकिन तुम्हारी गलती बस इतनी है कि जो तुमने गुप्त द्वार छोड़ दिया है उसे भी तुम्हें लोहे की दीवार से बंद करवा देना चाहिए था। भले ही वो गुप्त द्वार है, परंतु मृत्यु वहाँ से भी प्रवेश कर सकती है। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा एक पल के लिए चुप हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उसे एक धक्का सा लगा और कुछ क्षण के लिए वो चुप हो गया, सोच में पड़ गया था। तभी महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, हे राजन, क्या आपको मेरा उपाय उचित नहीं लग रहा? लेकिन राजा महात्मा बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वह बिल्कुल शांत महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनते जा रहा था। तभी आगे महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम्हें यह डर नहीं है कि शत्रुओं के हमले से तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा राज्य पूरी तरह से बिखर जाएगा, बल्कि तुम्हें तो अपनी मृत्यु का डर है और मृत्यु किसी से पूछकर नहीं आती। ये तो तुम्हारे बिना पूछे ही तुम्हारे पास आ सकती है और तुम्हें अपने शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनी मृत्यु से भय लग रहा है और तुम उन शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो। लेकिन ये तुम भूल चुके हो कि जिस तरह से ये जीवन सत्य है, इसी तरह से मृत्यु भी एक अटल सत्य है। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे गुरुवर, मैं कभी भी इस तरह से सोचा ही नहीं। राजा की बात का जवाब देते हुए तथागत कहते हैं, हे राजन, सत्य को सोचा नहीं जाता बल्कि देखा जाता है। और हाँ, मनुष्य के जीवन में डर का यही कारण है कि हम कभी भी डर को देखना नहीं चाहते, उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। और जब हम इसे देखना ही नहीं चाहते और इसे स्वीकार करना ही नहीं चाहते तो हम भला इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसे स्वीकार करना आवश्यक है। यदि आप मृत्यु जैसे सत्य को स्वीकार नहीं करते तो आप जीवन को कभी भी समझ नहीं सकते और न ही आप जीवन को भरपूर मात्रा में जी सकते हैं। इस दुनिया में उपस्थित हर एक मनुष्य अपने बुरे कर्मों से डरता है और उस कर्म के आने वाले परिणाम से उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो भागता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन जो कर्म उसने किए हैं उसकी सजा तो उसे भोगनी ही पड़ेगी और इससे बचा नहीं जा सकता और ना ही तुम इससे भाग सकते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन राजा अभी भी ये जानना चाहता था कि भला इस डर का सामना कैसे किया जा सकता है। इस पर वो राजा महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, इससे बचने का कोई उपाय होगा?
कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम डर मुक्त हो सकते हैं, अपने डर को अपने भीतर से निकाल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजन, इसके केवल दो ही रास्ते हैं। पहला कि आप अच्छे कर्म करो। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। जो आपने कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा उपाय ये है कि आप इस डर का सामना करें, क्योंकि अधिकांशतः मनुष्य अपने डर से डर जाते हैं, उससे भागते हैं, उससे पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि डर बाहर कहीं नहीं है, बल्कि डर आपके भीतर है। आप जहाँ जाएंगे ये डर आपके साथ ही जाएगा। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। इससे अच्छा ये है कि आप इसका सामना करें और इस डर का जो भी समाधान निकाल सकते हैं तो समाधान निकालने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने डर को हरा सकते हैं और आप भयमुक्त जीवन जी सकते हैं। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर राजा अपनी गलती पर महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगता है और अपने मंत्री को आदेश देता है कि वह अपनी सेना को तैयार करें, क्योंकि पड़ोसी राज्य उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं और उन्हें इस हमले का जवाब तो हमें देना ही होगा, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपने आने वाली मृत्यु को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। यदि मेरी मृत्यु होनी है तो यह एक वीर योद्धा की होगी, किसी कायर की तरह नहीं। और ये जो मेरा बचा हुआ जीवन है मैं ये खुलकर जीऊंगा और डटकर सामना करूंगा। देखते ही देखते वो दिन पास आ गया जब पड़ोसी राज्य ने उस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना ने डटकर सामना किया और ये युद्ध कई दिनों तक चला। युद्ध में कईयों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन राजा जिसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपने डर का सामना किया और आखिरकार उस राजा ने इस युद्ध को जीत लिया। और जीतने के बाद राजा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपने इस डर का बड़े ही बहादुरी से सामना किया था और अपने डर को हराकर ये साबित कर दिया था कि यदि पूरी जी जान लगाकर डटकर सामना किया जाए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।